फ्रेंड्स, तो एनक्लेक्स सोंडर्स अपन थ्योरी क्लासेस पढ़ रहे थे। चैप्टर 15 अपने कंप्लीट हो चुके थे अब तक। आज का अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 16 पार्ट 1। 16वां जो चैप्टर है इसका नाम है हाइजीन, मोबिलिटी, स्किन इंटीग्रिटी। यानी इसमें 3 चीज़ें पढ़ेंगे अपन। एक हाइजीन, सेकंड पार्ट में अपन पढ़ेंगे मोबिलिटी और थर्ड पार्ट में अपन पढ़ेंगे स्किन इंटीग्रिटी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट, हाइजीन। ठीक है, पेशेंट हाइजीन से रिलेटेड बातें आएंगी इसमें। तो देखिए, हाइजीन में सबसे पहला जो पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे दैट इज सेल्फ केयर एबिलिटी। सेल्फ केयर एबिलिटी यानी कि असेस द सेल्फ केयर एबिलिटी ऑफ पेशेंट। यानी यदि पेशेंट अपनी खुद की केयर खुद कर सकता है तो सबसे पहले तो वो अपन इवालुएट करेंगे कि पेशेंट खुद की देखभाल कर सकता है या नहीं कर सकता। सेकंड अपन बात करेंगे इफ़ क्लाइंट नॉट एबल, यदि खुद की केयर करने में सक्षम नहीं है पेशेंट, देन असिस्ट द क्लाइंट। देन उसको अपन क्या करेंगे, खुद अपन उसको सहायता प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ तो जितना ज़रूरी है वो सब चीज़ें मैंने ऐड की है वीडियो में। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया सेल्फ केयर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरा पॉइंट, हाइजीन में ही दूसरा पॉइंट है बाथिंग। ड्यूरिंग बाथिंग नर्स नीड्स टू प्रोवाइड प्राइवेसी। जब भी पेशेंट को बाथ की आवश्यकता होती है तो सबसे पहला काम क्या है नर्स का, कि वो पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करवाए, मेंटेन सेफ्टी, सेफ्टी प्रोवाइड करवाए, एंड वार्मथ, प्रोमोट इंडिपेंडेंसी एंड एंटिसिपेट पेशेंट नीड। इंडिपेंडेंसी कि भाई अपने आप से यदि कर सकते हो तो कोई बात नहीं, वरना यदि सहायता की जरूरत हो तो सहायता भी प्रोवाइड करवानी होती है। ठीक है, एंड एंटिसिपेट नीड, जो भी आवश्यकता होती है बाथिंग के लिए वो सब चीज़ें उसको प्रोवाइड करवानी होती है। नेक्स्ट अपन बात करें असिस्ट द पेशेंट इफ नॉट एबल टू बाथ। असिस्ट करवाना, उसको सहायता प्रोवाइड करवाना यदि वो खुद से नहीं कर सके तो। ठीक है, ये हो गया बाथिंग, ये भी हाइजीन में आता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्किन केयर। तो देखिए बॉक्स नंबर 16(1), ठीक है, इसमें आप अपने को देखना है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्किन असेसमेंट। तो पेशेंट का स्किन असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट होता है, स्किन के अनहाइजीन होने की वजह से स्किन सोर हो सकता है, स्किन में घाव हो सकता है, बेड सोर हो सकता है। ठीक है तो अपने को असेस करना है। तो स्किन में अपन क्या क्या असेस करेंगे, कलर असेस करेंगे स्किन का, थिकनेस असेस करेंगे। कलर भी दो प्रकार का मिल सकता है, या तो रेड मिलेगा या फिर येलो मिल सकता है, या फिर तीसरा ब्लैक भी मिल सकता है। रेड है तो ओके है, रेड और पर्पल तो होता है ओके, यानी बढ़िया अच्छी ब्लड सप्लाई है। येलो का मतलब होता है पुअर ब्लड सप्लाई, और ब्लैक का मतलब वहाँ पे नेक्रोटाइज टिश्यू डेवलप हो चुके हैं। तो ये कलर ऑफ स्किन देखना है अपने को। थिकनेस देखना है, टर्गर देखना है, टर्गर मतलब इसे पिंच करके देखना है। ठीक है, कि स्किन टर्गर कैसा है। स्वेलिंग होगा तो ये जो स्किन टर्गर जो है इस गड्ढा सा बन जाएगा दबाने के बाद में यहाँ पे। ठीक है, तो स्किन टर्गर देखना है। टेम्परेचर देखना है, चेक द लीजन, कोई लीजन तो नहीं है। सेंसरी मोटार फंक्शन अपने को चेक करने हैं। कैसे चेक करेंगे, टैप करके अपन चेक कर सकते हैं, या पिंच करेंगे स्किन को थोड़ा सा, कोई किसी ऑब्जेक्ट से अपन क्या करेंगे, उसको पेशेंट को पिंच करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ कोई सेंसरी मेरे को सेंसेशन है या नहीं है। ये सब अपने को देखना होता है, सेंसरी मोटार फंक्शन अपन चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्किन केयर। नेक्स्ट इसी में ही और पॉइंट है, देखिए प्रोवाइड गुड स्किन हाइजीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वरना अनहाइजीनिक होगा तो क्या होगा, यहाँ पे लीजन बन जाएगा। नेक्स्ट मसाज प्रोवाइड करवाना होता है। ड्राई द स्किन, स्किन को ड्राई रखना होता है, क्योंकि मॉइस्ट स्किन होगा तो भी वहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है, रेशेज हो सकते हैं। इंक्रीज सर्कुलेशन बाई फ्रिक्वेंटली चेंज पोजिशन, बार बार में पेशेंट का पोजिशन चेंज करना होता है एवरी 2 आवर। ये अपने को ध्यान रखना है, कितनी देर से, प्रत्येक 2 घंटे से अपने को पेशेंट का पोजीशन चेंज करना होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे गुड न्यूट्रिशन, फॉर एग्जांपल प्रोटीन एंड विटामिन सप्लीमेंट जो है वो पेशेंट को देने होते हैं ताकि स्किन जो है वो प्रॉपर इंटीग्रेटेड बनी रहे। ये हो गई अपनी स्किन केयर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फुट एंड नेल केयर। तो देखिए फुट एंड नेल केयर में सबसे पहले तो एग्जामिन करना होता है फुट एंड नेल को। तो फाइंड आउट एनी इन्फ्लामेशन, क्रैकिंग, लीजन, या कोई पेन है, और साथ ही साथ पेडल पल्स। ये सब चीज़ें अपने को क्या करनी होती है, इवाल्युएट करनी होती है। देन अपन बात करेंगे एग्जामिन द पेडल पल्स। पेडल पल्स यानी पैर वाली जो लेग की पल्स है वो अपने को एग्जामिन करनी होती है। ठीक है, इससे पता चलेगा कि सर्कुलेशन प्रॉपर चल रहा है। इफ़ डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट देन चेक द पेरीफेरल न्यूरोपैथी। यदि डायबिटीज़ का पेशेंट है तो अपने को पेरीफेरल न्यूरोपैथी अपने को चेक करनी होती है। ठीक है, पेरीफेरल न्यूरोपैथी का मतलब कोई पेरीफेरल जो लिम्स हैं उनमें कोई घाव तो नहीं है। यदि घाव है तो इसका कोई, और दूसरी बात के सेंसेशन अपन चेक करेंगे। पेरीफेरल न्यूरोपैथी में अपन क्या करेंगे, सेंसेशन चेक करेंगे लेग में, कि यदि सेंसेशन प्रॉपर है यानी नर्व काम कर रही है, और यदि सेंसेशन नहीं आ रहे हैं इसका मतलब नर्व काम नहीं है, न्यूरोपैथी है, न्यूरॉन्स की डिजीज है कोई ना कोई। ठीक है,
ऐसा डायबिटीज़ पेशेंट पे होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लीन विद द सोप एंड ड्राई इट। लेग्स का क्या करना है अपने को, सोप जो है उससे अपने को क्लीन करना है और ड्राई रखना है उसको। अब देखिए एक अति महत्वपूर्ण बिंदु, इन डायबिटीज mellitus पेशेंट फुट हाइजीन इज वेरी वेरी नेसेसरी बिकॉज देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो फुट हाइजीन अपने को जरूर रखनी होती है। डायबिटीज mellitus के पेशेंट में क्या होता है, घाव जल्दी से बढ़ता नहीं है, और यदि कोई घाव वगैरह हो गया, न्यूरोपैथी हो गई है पैर में, तो उसको अपने को तुरंत उसको इवाल्वेट करके उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह लगा करके उसे क्लीन करना होता है, उसको प्रॉपर हील करने में हेल्प करनी होती है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओरल केयर। ओरल केयर में ब्रशिंग, फ्लॉसिंग ऑफ माउथ, ठीक है, और 2 टाइम ब्रश बहुत जरूरी होता है, ध्यान में रखना है। विद किसके साथ में, फ्लोराइड टूथपेस्ट। फ्लोराइड टूथपेस्ट अपने को काम में लेना होता है। चेक एनी ओरल लीजन, कोई ओरल जो कोई घाव वगैरह तो नहीं है, ताकि कोई कार्सिनोमा जो जैसी कंडीशन है वो तो नहीं हो रही है डेवलप, वो अपने को चेक करना है। प्लेक वगैरह दांतों पे फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। टंग चेक करनी है, पूरी ओरल कैविटी अच्छे तरीके से चेक करनी है। नेक्स्ट, अनकॉन्शियस पेशेंट यदि है तो इंक्रीज रिस्क ऑफ ओरल इन्फेक्शन रहता है उसको, तो इसलिए H2O2 का जो सॉल्यूशन उससे अपने को क्या करना है, उसको क्लीन करना है। कैसे करेंगे, 1:10 का अनुपात रहेगा। 1:1 हिस्सा रहेगा H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, और 10 हिस्से रहेंगे वाटर के। 1 ढक्कन ले लिया H2O2 का और 10 ढक्कन ले लिया अपन ने वाटर के। इस हिसाब से इस सॉल्यूशन से अपन क्या करेंगे, क्लीन करेंगे माउथ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इफ़ क्लाइंट हैव डेंचर। यदि क्लाइंट के मुंह में क्या है, डेंचर लगा हुआ है, यानी नकली दांतों की बत्ती सी लगी हुई है, देन ओरल हाइजीन जस्ट लाइक नॉर्मल रूटीन हाइजीन, ठीक है, एंड ब्रशिंग इट। तो अपने को क्या करना है, उस डेंचर को निकालना है, उस बत्ती सी को निकाल करके उसको साफ करके वापस उस डेंचर को ओरल कैविटी में फिट कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेयर केयर। हेयर जो है वो भी केयर जरूरी है। प्रॉपर शैम्पू ऑन हेयर कॉम्बिंग अपने को करना होता है, शैम्पू करना होता है, ताकि हाइजीन मेंटेन रहे। एंड प्रिवेंट द स्काल्प पेडिकुलोसिस एंड इन्फेक्शन। पेडिकुलोसिस मतलब जुए जिसको अपन बोलते हैं, उससे अपने को प्रिवेंट करना, और इन्फेक्शन से अपने को प्रिवेंट करना है। हाइजीन का सीधा सा मतलब यही है कि पूरी बॉडी को नीट एंड क्लीन रखना है, साफ सुंदर ग्रूमिंग बना करके रखनी है पेशेंट की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं आई, ईयर एंड नोज केयर। तो देखिए फर्स्ट असेस द फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन। सबसे पहले तो इन ऑर्गन्स का फंक्शन अपने को चेक करना होता है। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, आई क्लीन करेंगे विथ वाटर मॉइस्टन्ड क्लॉथ। जो वाटर से जो मॉइस्ट जो क्लॉथ है उससे अपन आई क्लीन करेंगे। और क्या करेंगे, अनकॉन्शियस पेशेंट है तो चेक द ब्लिंक रिफ्लेक्स। पेशेंट यदि अनकॉन्शियस है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। पेशेंट यदि अनकॉन्शियस है तो वो ब्लिंक कर पा रहा है या नहीं कर पाता है जनरली, तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे। अगर ब्लिंक अपन नहीं कर पाएंगे तो अपनी आंखें सूखी हो जाएगी, तो इसलिए अपने को लुब्रिकेंट जो है वो डालना होता है, ठीक है। और आंखें यदि सूखी हो जाएगी ना, एक बात और ध्यान में रखना, अनकॉन्शियस पेशेंट ब्लिंक नहीं कर पाता है, इस वजह से आंखें सूखी हो जाती है, ड्राई आई होती है, और इसकी वजह से क्या होता है, कॉर्नियल इरोजन, ठीक है, लीजन बनने लगता है कॉर्निया में। चलिए नेक्स्ट, ईयर की बात कर लें। ईयर कैसे करेंगे, रिमूव द सीरोमिन एंड ईयर इरिगेशन, या इरिगेशन, ठीक है, या फिर ईयर इरिगेशन करेंगे अपन। नेक्स्ट अपन नोज की बात कर लें, तो क्लीन विथ मॉइस्टन क्लॉथ 2 टाइम ए डे, क्योंकि सिक्रेशंस वगैरह हो सकते हैं नेजल जो कैविटी है, जो नोस्टिल्स वगैरह है वहाँ पे, तो अपने को क्लीन करना होता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे। अब देखिए ये था पार्ट फर्स्ट, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा, पार्ट फर्स्ट में अपन ने क्या पढ़ लिया, तीन हिस्से हैं इस चैप्टर के, हाइजीन, मोबिलिटी एंड स्किन इंटीग्रिटी। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है हाइजीन, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। सेकंड अपन मोबिलिटी पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। धन्यवाद।